कुछ लोग कह रहे हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को ये मूर्ख प्राणी कैसे समझ पाएगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जय योगेश्वर श्री कृष्ण। प्रणाम। मैं अंकित कुमार आपके अपने YouTube चैनल भारत सेवा पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समाज में तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनको प्रेम की भाषा, प्रेम का व्यवहार, प्रेम का विचार समझ में नहीं आता। और इसी तरह के लोग कहते हैं अक्सर कि भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का प्रेम आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला है। मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूँ, क्या हमारे साथ किया गया प्रेम का कोई भी व्यवहार, कोई भी विचार हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? ऐसा कभी हो सकता है कोई हमारे साथ प्रेम का व्यवहार करे, हमारी सहायता करे, हमें दुलार करे, ममता करे, कुछ भी करे, क्या हमें समझ नहीं आने वाला? मूर्ख से मूर्ख प्राणी को और तो और पशुओं को भी अगर आप प्रेम से रखेंगे, दुलार करेंगे, तो पशु भी हमारी भाषाओं को समझते हैं, हमारे व्यवहार को समझते हैं। ये तो इंसान की बात की जा रही है ना। इंसान जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कही जाती है, क्या उसको प्रेम की भाषा समझ नहीं आएगी? लेकिन अजीब तर्क है कुछ लोगों का। अजीब सा तर्क ये देते हैं कि वो तो भगवान श्री कृष्ण का और माता राधा का प्रेम आप क्या पहचाने। लेकिन आप एक भूल कर रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के और राधा के प्रेम को तो समझ रहे हैं, आप ज़्यादा बुद्धिमान मुझे लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के और माता रुक्मणी के प्रेम को आप नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो आपको बना के दी हैं पहले भी, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि कृपा करके योगेश्वर श्री कृष्ण पर आरोप किसी भी तरह के मत लगाइए। राधा उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कोई भी स्त्री नहीं थी, वो राधा से किसी भी रूप में नहीं जुड़े हुए थे। ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, सारी चीज़ें बात करके, सारी पढ़ करके तब आपके सामने कहता हूँ मैं। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ये कहा था और सोशल वेबसाइट पे भी कहा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो योगेश्वर श्री कृष्ण को दुष्चरित्र व्यक्ति घोषित कर दे, साबित कर दे, तो मैं जीवन भर उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो स्वयं भी फिर इस कार्य के लिए तैयार होगा और अपने साथ और भी लोगों को जोड़ेगा, जैसा फिर मैं बोलूँगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मैंने कई बार कहा, मुझे कमेंट में बहुत सारे व्यक्ति आके बार बार कहते हैं कि आप तो जानते नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, आप तो मूर्ख हैं, आप ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। लेकिन जब मैं कह देता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, तो लुप्त हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं इतना कह देता हूँ कि अपने भगवानों को अगर आप ऐसा दर्शाएंगे, इस तरह से उनके साथ उनको दर्शाएंगे अपनी नई पीढ़ी के सामने, तो आने वाली पीढ़ी आपको भी दुष्चरित्र समझेगी। जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे महापुरुष अश्लील थे, उनके ऐसे ऐसे वो रासलीला करते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, वो उसके पीछे जाते थे, वो उसके कपड़े लेके जाते थे, वो नग्न स्त्रियों को नहाते हुए देखते थे। तो ऐसा अगर मैसेज हम अपनी नई पीढ़ी को देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी हमारे बारे में, ये कल्पना करिए। विचार का विषय है। खैर, आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।